take the opportunity to invite our chief guest, Dr. Mukesh Chand sir, to please come onto the stage and address the gathering with your valuable words and thoughts. एक बार जोरदार ताली बजाइए। विद्यालय के चेयरमैन सुक्षण जी और विद्यालय प्रमुख प्रिंसिपल रेणुदेव कुमार मैडम, वाइस प्रिंसिपल प्रीति सतीश, एस्टीम्ड स्टाफ मेंबर्स एंड एस्टीम्ड पेरेंट्स और प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत खुशी मिलती है जब इस तरीके का कोई संस्थान जब नई शुरुआत होती है तो बहुत सारी, क्योंकि हम लोग एजुकेशन से हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त अपने बारे में बताना चाहूँगा। हम लोगों को मौका मिला कि हम लोग जब अपना एजुकेशन में कैरियर शुरू किया तो आई वर्कड एज प्रोजेक्ट फेलो इन NCERT। NCERT पूरे भारतवर्ष का शिक्षा संस्थान बहुत ऊंचे स्तर का है। विश्व स्तर के शिक्षाविद और टीचर्स सभी लोग मिलकर काम करते हैं देश के हित में, शिक्षा की जो पॉलिसीज़ हैं। उसके बाद एज ए लेक्चरर केमिस्ट्री काम किया FO स्कूल सुब्रतो पार्क में। फिर 2007 में UPSC से एज प्रिंसिपल सेलेक्ट होकर दिल्ली सरकार ज्वाइन किया एंड अलग अलग पदों पे काम करते हुए साइंस एंड TV और इंक्लूसिव एजुकेशन अभी जो मैं हेड कर रहा हूँ, और डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट वसंत विहार डिफेंस कॉलोनी, तो सब विद्यालयों के साथ। तो एजुकेशन में जो नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, और दिल्ली सरकार ने हमें जब IIM कलकत्ता भेजा कि एजुकेशन में एज ऑन नीड टुडे क्या है, कैसे करना है, तो उस तरीके की जो चीज़ें हैं शिक्षा के क्षेत्र में, कॉम्पिटेंसी और कमिटमेंट, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि हमारे अंदर एक प्रकार का कमिटमेंट अपने बच्चों के प्रति होना चाहिए। और वो तीनों का, ये जो काम है हमारा, तीनों का, पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे, इनका बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग एजुकेशन को क्या समझते हैं एज ऑन टुडे, हम क्या चाहते हैं बच्चे के अंदर, व्हाट इज़ एजुकेशन। मेरी नज़र में जो कुछ भी एक्सेसिबल है, जब हम लोग पढ़ते थे, जब हम बच्चे थे, तो हमारे जो कजन्स होते थे और हमारे जो साथ वाले लोग होते थे, उनसे जो जानकारी मिलती थी वो हमारा ज्ञान होता था। एजुकेशन हमें उतना ही पता होता था। आज क्या हुआ है पिछले 30-35 साल में कि जैसे ज्वालामुखी फटता है तो लावा निकलता है, ऐसे ही गूगल, इंटरनेट और ये सब जो आ गए, इससे ज्ञान का एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। और 30,000 आजकल एक छोटे से बच्चे से आप ग्लोबल वार्मिंग पे बात करो तो आपको वो डाटा बता देंगे, क्योंकि वो जानकारी एक बटन पे उनको अवेलेबल है। इसके साथ साथ मेरा एक ही मानना है कि एजुकेशन क्या है कि जो एक्सेसिबल है दैट इज एजुकेशन। उसके साथ हर चीज प्लस और माइनस। कई बार एज ए पेरेंट हमें लगता है कि यार ये रो रहा है, कोई बात नहीं, इसको मोबाइल दे दिया। तो वो जो एक सोच है प्रोसेस की कि हमें एक ऑब्जेक्टिविटी अपने दिमाग में एज ए पेरेंट रखनी है कि हम बच्चे में क्या चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। मेरा जो अपना समझना है कि 3 चीजें एज ए पेरेंट, एज ए टीचर मेरा गोल होना चाहिए। 3 बिंदु। नंबर 1, माई चाइल्ड शुड बी फिजिकली फिट। मेरा मतलब है इससे कि अगर उसकी उम्र के 100 बच्चे दौड़ें तो मेरा बच्चा कम से कम 50वें नंबर पे रहे। दैट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकली फिटनेस। उसमें हमें एज ए पेरेंट अपनी हैबिट्स, फूड हैबिट्स, कुछ भी है। अब आजकल ऐसा चल रहा है कि एज ए पेरेंट बच्चे की आंख खुलते ही उसके रोल मॉडल एज ए पेरेंट्स हम ही लोग होते हैं, मम्मी पापा। वो जो देखता है, जो फूड हैबिट्स हैं, तो फिजिकली फिट रखने के लिए मैं तो, मेरा दर्शन थोड़ा और है साइंस का होने के नाते, मैं कई बार सोचता हूँ कि ईश्वर ने, प्रकृति ने
माँ की तरह हम लोगों को नर्चर किया है। उसे पता चला कि गर्मी में मेरे बच्चों का पसीना निकल जाता है, नमक निकल जाता है, तो उसने खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें बनाई कि अगर आप एक खा लें तो पूरे दिन तरन्नुम ताजगी रहेगी। तो ये हैबिट हमें ग्रो करनी है, रादर देन छोले भटूरे और बड़ी तली चीज़ें खाएं गर्मी के दिनों में। तो फिजिकली फिट मेरा बच्चा हो, वो एक हैबिट हमें ग्रो करनी है अपने बच्चे के अंदर। दूसरा, मेंटली अलर्ट। नंबर 1 फिजिकली फिट मेरा बच्चा, दूसरा मेंटली अलर्ट। हम लिखते हैं कि इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमें बार बार बच्चे को बताना है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, फिर अभी तो ये बच्चे बहुत छोटे होंगे। मेरा बच्चा डीटीसी की बस में चढ़ा, कंडक्टर को उसने 50 रुपये दिए कि अंकल उस स्टॉप तक जाना है। अंकल ने 20 के बजाय 10 रुपये की टिकट दे दी। वो बच्चा उतरा, ATI ने कहा टिकट दिखाओ, ये रही टिकट। उसने कहा ये तो आपकी पहले स्टॉप पे खत्म हो गई। तो अगर वो ये कहे कि मैंने कंडक्टर अंकल को 50 रुपये दिए थे, मैंने कहा था मुझे यहाँ जाना है तो मुझे टिकट दे दो, तो वो ATI मेरी बात नहीं सुनेगा, वो मेरा चालान काटेगा। तो बच्चे को बताना है बेटे ये भी जानकारी जरूरी है कि इस स्टॉप से इस स्टॉप तक 20 रुपए की टिकट है, 10 की नहीं। तो इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, ये बात बच्चों के जहन में बिठानी है कि व्हाट आर डूज एंड डोंट्स। और तीसरी बात जो सबसे अहम मुझे लगती है कि इस पूरे ग्लोब पे कहीं चले जाओ, बच्चे, बूढ़े, औरत, जवान, सबको पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं बूढ़ा जिसके बाल पक गए, उसका भी विवेक कम पड़ जाता है और हम गलत काम करते हैं। तो यानी बुद्धि के ऊपर जो चीज है वो है विवेक, वो आता है हमारी आध्यात्मिक शक्ति से। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअली साउंड। ईश्वर को हम किसी भी रूप में माने, किसी भी धर्म से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस परमपिता परमात्मा से वही प्रार्थना है डेली कि हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो, इतना ज्ञान दो कि मैं फिसलूं नहीं, जो सच्चाई का और अच्छाई का रास्ता है उस पे मैं निरंतर चलूं। तो मेरे बच्चे के अंदर अगर मैं 3 हैबिट्स इनकलकेट कर पाया, मेरा बच्चा फिजिकली फिट है, मेरा बच्चा मेंटली अलर्ट है, मेरा बच्चा स्पिरिचुअली साउंड है, तो मैं समझता हूं कि वो अपने आप चीज़ें आएंगी। कुछ घटनाएं मैं अपने जीवन की, एक बार जब मैं प्रिंसिपल था तो किरण बेदी जब डिप्टी डायरेक्टर जनरल DG हेल्थ ये प्रिजन थी, तो मैंने ऐसे ही बुला लिया उनको एक बार। तो मैंने कहा कि एक मेरे बच्चे ने सवाल किया कि मैम आप इतनी बबलिंग, इतनी पैपी कैसे इस एज में? तो उन्होंने कहा कि हंस पड़ी मैं। तो उन्होंने 3 मैजिक वर्ड्स दिए, वो मैं बताऊंगा आपको। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, जो हमने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जब हमने पढ़ा वो हम सब भूल भाल गए, IPS अफसर बन गए, ठीक है, लेकिन जो हमारे टीचर्स ने और हमारे माँ बाप ने जो आदतें हमारे अंदर बचपन में डाल दी, अगर मैं आज कुछ हूं तो उसकी वजह से। आज भी कहीं मैं जाती हूं तो मेरे बैग में 2 चीज जरूर होती है। शी इज अराउंड 70-75। क्या क्या? एक कूदने वाली रस्सी, जब भी मैं कहीं जाती हूँ, सुबह उठ के योगा करके मुझे डेली रस्सी कूदनी है, या अपनी बॉडी की टोनिंग रखने के लिए। दूसरा, सोने से पहले मेरी बैग में किताब होती है, चाहे मैं 1 पन्ना पढूं या 10 पन्ने पढूं, किताब जरूर पढ़नी है। इन 2 आदतों ने मुझे इतना एनरिच, एम्पावर कर दिया कि मुझे सब चीज बड़ी सामान्य सी लगती है। तो 3 मैजिक वर्ड्स बच्चों के लिए जो दिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, विच इज अ मस्ट: ग्रो गुड हैबिट्स। जब तक करते जाओ जब तक वो आदत न बन जाए। ये बहुत ही जरूरी जो मुझे लगता है। और मैं समझता हूं कि एक जो बच्चों में आजकल जो जरूरत है, जब मैं IIM कलकत्ता गया वो बात आपके साथ शेयर करना है कि जितना यथासंभव हो एज अ पेरेंट, प्रकृति के पास पार्क हैं, झरने हैं, जानवर हैं, जंगल है, ये जितना मौसम है, बारिश है, इन सब चीज़ों का जितना बच्चे को हम एक्सपोज करेंगे, उसका जो थॉट प्रोसेस है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, सोचने का तरीका है, वो बच्चे का बहुत इंप्रूव होगा।
दूसरा, हमें एज ए पेरेंट, एज ए टीचर ये सुनिश्चित करना है कि एक स्टोरी बच्चे के लिए बहुत अच्छी हो। अब जितने कार्टून, जितना सब कुछ चल रहा है, बच्चे के माइंड में जब वो बच्चा होता है तो उसे पता होता है कि शेर जंगल का राजा होता है और सबसे ताकतवर होता है। लेकिन हम सब ने भी वो खरगोश वाली कहानी पढ़ी है। जब शेर ने कहा कि एक एक जानवर आएगा तो एक खरगोश का नंबर आया, उसने कहा साहब दूसरा लेट पहुंचा वो जंगल में कि दूसरा शेर मिल गया था, उसने पकड़ लिया तो वो कुएं के पास ले गया। शेर जब दहाड़ा तो अंदर से आवाज आई और वो कुएं में कूद गया और जंगल के सब जानवर बच गए। तो ये कहानी कौन बताएगा बच्चे को कि बुद्धि बड़ी होती है? वो माँ बताएगी, वो टीचर बताएगी। तो हमारी प्लानिंग में डेली का जो हमारा प्रोडक्टिव टाइम है, शाम को आने के बाद जब भी हम आते हैं एक बार 5 मिनट 7 मिनट क्वालिटी के होने चाहिए। उस टाइम ना मेरा फोन हो, ना मेरी और कोई टीवी हो, कुछ हो, बच्चे की बात सुननी है। वो कहता है एक पेशेंट लिसनर। तो एज ए फ्रेंड, एज ए फिलोसोफर, एज ए गाइड वो बहुत जरूरी है। जैसे हमारा बच्चा पैदा होता है तो हम टीके लगवाते हैं, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस, काली खांसी, ऐसे। आज एज ए पेरेंट हम देख रहे हैं कि मीडिया में हर चीज कॉमर्शियल हो गई, सब कुछ दिखाया जा रहा है होड़ में। तो मुझे बच्चे को बताना है कि बेटे ये फिल्म है, ये कहानी है खाली। तो बच्चे के अंदर वो एक जागरूकता, एज ए पेरेंट, मेरा बच्चा स्पिरिचुअली अगर साउंड होगा तब वो उन चीजों से उबर पाएगा। तो हमें ये निरंतर प्रयास करना है, अपना भी अपडेशन होना चाहिए। 2-3 स्टेप्स बताऊंगा। मेरा बच्चा एज ए पेरेंट अगर पॉसिबल है तो उसकी तैयारी करें पूरा। एक लेसन प्लान जो भी चल रहा है स्कूल में, जो भी पाठ चल रहा है, उसको थोड़ा सा बच्चे के साथ बैठ के मजे मजे में सीखना है, ताकि वो बच्चा अपना स्कूल में जाके अपने बच्चों के साथ एक बढ़िया फोकस बना ले। आ जाए तो उसकी सुननी है और उसको ये बताना है कि बेटा इसको एक बार याद करके मुझे सुना दो, शाबाश। तो डेली के डेली जो प्रोसेस है उसका, वो प्रोसेस निरंतर चलता जाना चाहिए। और आज जो एक नीड है वो है क्रिटिकल थिंकिंग की। क्रिटिकल थिंकिंग का मुझे एक मजेदार सा वो याद आ रहा है। आप मुझे बताएं जरा कि जब न्यूटन साहब जो वैज्ञानिक हुए, सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब टूटा और खोपड़ी में लग गया। क्या उससे पहले जब सेब गिरते थे तो क्या आसमान में उड़ते थे? नीचे ही तो आते थे गिर के। लेकिन उसकी खोपड़ी में लगा तो उसे यार ये नीचे ही क्यों आ गया, ऊपर क्यों नहीं चला गया? उसने ग्रेविटेशनल लॉज बना दीजिए। आज हमारी मिसाइल्स, हमारे स्पेस प्रोग्राम्स, ग्रेविटेशनल लॉज वो न्यूटन के थे। जेम्स वॉट, इसे हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। जेम्स वॉट ऐसा बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा, घर में अपनी चाची को परेशान कर रहा है। वो किचन में चाची कुछ काम कर रही थी, भाप से ढक्कन गिरा, गिरता रहता है अक्सर। फिर उसने कुछ रख दिया, फिर गिर गया, फिर कुछ और रख दिया भारी से, फिर भी गिर गया। उस मोटे दिमाग में एक बात घुस गई कि स्टीम हैज पावर, भाप में शक्ति होती है। उसने स्टीम इंजन बना दिया। स्टीम इंजन से पूरा अर्थशास्त्र बदल गया, लोगों की आमदनी बढ़ गई। इस नक्शे के इस कोने से उस कोने तक चीज जाने लगी, उस कोने की इधर बिकने लगी, सबकी अर्थव्यवस्था बदल गई। ये क्रिटिकल थिंकिंग। ऐसे एक मार्टिन हॉल करके एक वैज्ञानिक हुए, 8वीं क्लास में मैडम पढ़ा रही थी क्लास में। आपको बताना चाहूँगा कि जो ये एल्यूमिनियम है, ये कभी किसी ज़माने में सोने से भी महंगी धातु थी। तो मैडम क्लास में पढ़ा रही थी कि भाई ये एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन इसलिए मुश्किल होता है कि इसको पिघला पाना, अलग कर पाना मुश्किल होता है। तो छोटा सा बच्चा बोला कि मैम मैं करूँगा। छोटा सा 8वीं क्लास का बच्चा, उसने हिट एंड ट्रायल जैसे बच्चों की आदत होती है, मैं करके दिखाता हूँ। और आज उस तरीके से एल्यूमिनियम हम बाजार में यूज़ कर रहे हैं, बहुत सस्ती है, मार्टिन हॉल्स प्रोसेस जो है। तो मेरा ये मानना है खाली कि हम उसको एक ऐसा वातावरण दें कि उसका जो थॉट प्रोसेस है बच्चे का, एक थिंक टैंक, एक थिंकिंग जो है उसकी बहुत अच्छी बन सके, और वो बच्चा अपने आप में एक आत्मसम्मान, एक सेल्फ एस्टीम इस्टेब्लिश कर सके, और इतना आत्मविश्वास हो उसके अंदर कि या तो विश्व में कोई ऐसा काम हो जो कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो वो मैं क्यों नहीं हो सकता। ये हमारी
टीचिंग, ये हमारी लर्निंग, और बच्चा जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में हमें अप्रिशिएट करना है उसको। तो मैं चाहता हूं कि ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म यहाँ बना है, और मैं विद्यालय परिवार को और इन सब को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हम लोगों का ये अनवरत प्रोसेस है। साइंस में रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये 3 बिंदु आप लोग अपने जीवन में बिठा लें कि मेरा बच्चा फिजिकली फिट हो, मेंटली अलर्ट और स्पिरिचुअली साउंड हो। एकेडमिक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और चीज़, जिस ब्रांच को मैं अभी देख रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रशस्त करके एक ऐप है, प्रशस्त। उस ऐप के जरिए अगर आपको कभी लगे कि मेरा बच्चा लगातार जा रहा है स्कूल, टीचर्स उसे लगातार पढ़ा रहे हैं, मैं भी उसके साथ लगा हुआ हूँ, और उसकी अगर कहीं भी ग्रोथ में आपको अगर ऐसा लगे कि उसके सीखने में कुछ रुकावट है, तो वो उस बच्चे की समस्या नहीं है, वो उसकी कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। जैसे मुझे एक ध्यान आ रहा है, एक बार एम्स के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मारवा, उन्होंने प्रोजेक्ट किया। तो हमारे शरीर में एक थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड, जिससे कई बार मोटे और बहुत दुबले हो जाते हैं। वो मास्टर ग्लैंड है। तो कई बार वो प्राकृतिक चीज़ें हैं। हमारा जो ये उत्तरी भारत है, इसमें पानी के अंदर आयोडाइड कंटेंट कम है, तो कई बार पता नहीं चलता यार हमारे सब बच्चे ठीक कर रहे हैं, ये बच्चा, उस बच्चे की समस्या नहीं, उसकी ग्रंथि की समस्या है। तो अगर हमें ये लग रहा है कि ये बच्चे की जो थोड़ी सी लर्निंग वो है, वो थोड़ी सी है, तो प्रशस्त एक ऐसा ऐप है भारत सरकार का कि उसके जरिए हम जान सकते हैं। और अगर कोई समस्या बच्चे में किसी प्रकार की हो तो उसका इलाज तुरंत हो सकता, छोटे में आसानी से हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम इन सब चीज़ों को जानें, जागरूक रहें, और एक अच्छा नागरिक, एक जिम्मेवार नागरिक, अगर हमने उसे काबिलियत दे दी अपने अंदर एक आत्मविश्वास बनाने की, तो डेफिनेटली। और उसके लिए मुझे टीचर्स के लिए एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन याद आ रही है, टीचर वो माँ बाप भी हो सकते हैं, टीचर इज ए प्रीचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक रोल मॉडल प्रीचर। टीचर इज ए प्रीचर हु nurtures the nature of the nature's best creature। जो बच्चा है वो सबकी, प्रभु की सबसे सुंदरतम रचना है, तो उसको नर्चर करना ये हमारा है। तो वो टीचर किसी भी फॉर्म में हो, वो हर तरीके से उसको नर्चर करता है, और यही बच्चे कल को हमारे देश की, परिवार की, समाज की, दे विल ऐड फेदर इन द कैप। तो मेरा विद्यालय परिवार को, मैनेजमेंट को, सबको ढेरों शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा करें, बेटर देन द बेस्ट एंड अल्टीमेट। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, sir, for your wonderful and inspirational speech. It was a source of encouragement for all of us.